इमेजिन करिए सुबह आप बाइक या कार लेकर पेट्रोल पंप जाते हैं और अचानक देखते हैं कि पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस फिर बढ़ गए हैं। आप सोचते हैं सिर्फ 2 या 3 रुपए ही तो बढ़े हैं, लेकिन रियलिटी में ये सिर्फ पेट्रोल का महंगा होना नहीं होता। इसका मतलब होता है आपकी डेली यूज होने वाली चीजों का महंगा होना। अभी हाल ही में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने देशवासियों से एक बड़ी अपील की है। फ्यूल बचाइए, अननेसेसरी ट्रैवल कम करिए और केयरफुली पैसा स्पेंड करिए। लेकिन आखिर हमारे प्रधानमंत्री ने अचानक ऐसी अपील क्यों की? क्या इंडिया किसी बड़े फ्यूल क्राइसिस की तरफ बढ़ रहा है? साथियों, हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस, वर्चुअल मीटिंग्स, इनको हमें फिर से प्राथमिकता देनी है, क्योंकि दुनिया में पेट्रोल डीजल इतना ज्यादा महंगा हो गया है। देश हित में हमें कोई ना कोई रास्ता निकालने की तरफ बढ़ना चाहिए। कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। हाल ही में प्राइम मिनिस्टर ने फ्यूल कंजर्वेशन की अपील की। उन्होंने कहा कि जहां पॉसिबल हो कारपूलिंग करिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज बढ़ाइए, ऑनलाइन मीटिंग्स करिए और अननेसेसरी ट्रिप्स अवॉइड करिए। यहां तक कि उन्होंने गोल्ड शॉपिंग कम करने की भी बात कही। अब नॉर्मली जब प्राइम मिनिस्टर इस तरह की अपील करते हैं तो इसका मतलब होता है सिचुएशन सच में सीरियस है और इसको गवर्नमेंट सीरियसली देख रही है। और इस बार टेंशन का सबसे बड़ा रीजन है ग्लोबल ऑयल क्राइसिस। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर दुनिया में ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से इंडिया में पेट्रोल और डीजल की महंगाई बढ़ रही है? देखिए, मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ रहा है और दुनिया भर में ऑयल सप्लाई को लेकर परेशानी भी बढ़ रही है। और जब इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल महंगा होता है तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट इंडिया और बाकी देशों पर पड़ता है। क्योंकि इंडिया अपनी ज़रूरत की ज़्यादातर सामान इंपोर्ट करती है, तो सिंपल वर्ड्स में समझे तो अगर बाहर ऑयल महंगा हुआ तो इंडिया में पेट्रोल और डीजल भी महंगे होंगे। इसी प्रेशर के बीच कंपनीज को लॉसेस फेस करने पड़े और फाइनली पेट्रोल डीजल के प्राइसेस बढ़ गई। लेकिन असली प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है, क्योंकि फ्यूल प्राइस हाइक का इफेक्ट सिर्फ गाड़ी चलाने वालों पर नहीं पड़ता। इसका इफेक्ट हर इंडियन फैमिली पर पड़ता है, चाहे गाड़ी हो या ना हो। क्योंकि पेट्रोल डीजल महंगा होते ही ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाता है और ट्रांसपोर्टेशन महंगा होते ही सब्जियां, ग्रोसरीज, स्कूल ट्रांसपोर्ट, फूड डिलीवरी सब धीरे धीरे महंगे होने लगते हैं। और इसका सबसे बड़ा प्रेशर पड़ता है मिडिल क्लास फैमिलीज पर। मिडिल क्लास जो कि ऑलरेडी महंगाई की प्रेशर झेल रही है, चाहे वो हाउस रेंट हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, एलपीजी सिलेंडर के प्राइसेस हो या फिर डेली इस्तेमाल होने वाली चीजें हो, सब पहले से महंगे हैं। और अब पेट्रोल और डीजल भी महंगे हो गए हैं। आम आदमी जाए तो जाए कहाँ? ऑपोजिशन पार्टीज ने भी इस इशू पर गवर्नमेंट को टारगेट किया है। कुछ लीडर्स का कहना है इलेक्शंस की वजह से पहले प्राइसेस कंट्रोल में रखी गई और अब पब्लिक पर बर्डन डाला जा रहा है। वही सपोर्टर्स का कहना है कि ये सिर्फ इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है, ग्लोबल ऑयल क्राइसिस का इफेक्ट दुनिया के कई देशों पर पड़ रहा है। तो दोस्तों, पेट्रोल और डीजल की ये बड़ी कीमतें सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये डायरेक्टली आम लोगों की डेली लाइफ को इफेक्ट करती है। और इसी वजह से मोदी जी की फ्यूल सेविंग अपील को काफी इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में सिचुएशन और कितनी सीरियस होती है और क्या फ्यूल के प्राइसेस और बढ़ेंगी। लेकिन एक बात तो क्लियर है, अगर फ्यूल प्राइसेस यूं ही बढ़ते रहे तो उसका इफेक्ट हर इंडियन फैमिली पर पड़ेगा। आपका इस पूरे इश्यू पर क्या मानना है, आपका क्या ओपिनियन है? आप कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।